नमस्ते दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में लगातार जो गिरावट है वो जारी है और सोने और चांदी के भाव लगातार गिर रहे हैं और आगे क्या होगा? क्या गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त 1 फरवरी 2026 है और आज जो है इंडिया का इंटरिम बजट जो है पेश होने वाला था। इसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वो कम होगी, 6% से घटकर जो है 4% होगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी जो है अपना बयान नहीं दिया। जो भी बजट आज पेश हुआ उसमें ना तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है ना ही इंपोर्ट ड्यूटी घटी है। तो फिर भी जो है दोस्तों मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट जारी है। अब ये गिरावट क्यों जारी है ये हम लोग अगर समझे तो सबसे पहला अगर कारण हम लोग समझने की कोशिश करें तो वो है केविन वॉश। तो केविन वॉश जो है अमेरिका में अब फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष बन गए हैं। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जेरोम पावेल। अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो भी अपनी नीतियों को लागू करना चाहते हैं फेडरल के ऊपर, वो जो नीतियां है केविन वॉश आसानी से जो है मान जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि केविन वॉश आने के बाद में जो है जो इंटरेस्ट रेट है फेडरल रिजर्व के वो बढ़ सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है डाउन आ जाए। लेकिन दोस्तों ये जो केविन वॉश है इनका एक हमेशा से नजरिया रहा है डेटा को देखकर जो है अपनी पॉलिसीज बनाना। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण दोस्तों अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो वो है मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, जो फिजिकल गोल्ड नहीं होता है सिर्फ सौदे होते हैं, उसकी जो मार्जिन है वो इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि जो सीएमई ग्रुप है अमेरिका का उसने मार्जिन बढ़ा दी है, साथ ही साथ इंडिया में जो एमसीएक्स है उसने भी मार्जिन बढ़ा दी है। तो ये मार्जिन क्या होती है जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है, इसका जो है सौदा हो रहा है, बोली लग रही है, एक व्यक्ति इसको खरीदने के लिए तैयार है, एक व्यक्ति इसको बेचने के लिए तैयार है। तो खरीदने वाला व्यक्ति जो है इस चीज की कीमत लगाएगा और बेचने वाला व्यक्ति जो है इस चीज की कीमत लगाएगा और दोनों जो है जिस भाव पे तय होगा उस भाव पे इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं, फिजिकल में प्रोडक्ट खरीदने वाले या लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो है पेपर ट्रेडिंग कहलाती है और इसके जो मार्जिन होते हैं वो 6% होते हैं या 5% होते हैं, अलग अलग परसेंटेज में होते हैं। तो सपोज 1,56,000 रुपए अगर मान के चलिए आज का गोल्ड का प्राइजेस है तो हम लोगों को 6% जो है मार्जिन जमा करनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट में जो है हम लोग 10 ग्राम का सौदा जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन होती है। लेकिन ये जो मार्जिन है अब इनको बढ़ाकर 6% से 8% कर दिया है और जो प्रीमियम बायर्स है या फिर प्रीमियम ट्रेडर्स है उनके लिए 8.8% तक कर दिया है अमेरिका में। और इंडिया में जो है मार्जिन बढ़ा दी गई है। तो ये भी एक कारण रहा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में अचानक जो है गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली। इसके बाद में चाइना का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसने जो है निवेशकों को सतर्क करते हुए एक चेतावनी जारी की है कि आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर में जो है अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, कि आप लोगों को जो है मार्केट से दूर रहना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वोलेटिलिटी है। साथ ही साथ चाइना में जो है हॉलीडेज भी चल रहे हैं, उनका न्यू ईयर लुनार ईयर्स करके होता है वो चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जो सौदे हैं उनको काटना शुरू किया है। इस वजह से भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद में दोस्तों सेंट्रल बैंक्स की बाइंग डाउन है, ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें कहा गया है। तो ये भी एक कारण रहा कि जो रिटेल निवेशक है वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुक करने में लग गए और ये हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइजेस चल रहे हैं उसके मुकाबले हम लोगों को इंडिया में प्राइजेस बहुत ज्यादा जो है देखने के लिए मिल रहे थे, जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम क्या होता है, जैसे मान के चलिए एमसीएक्स पे कोई ट्रेडिंग हो रही है और एमसीएक्स पे जो भाव होते थे पहले आप लोगों ने देखा होगा उससे जो है 2% 3% जो भाव मार्केट में है या 1,000 2,000 3,000 ज्यादा होते थे। लेकिन अब जो है वो भाव 10-10 हजार के प्रीमियम पर चल रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को जो है ये प्रीमियम भी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था और इसीलिए जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस गिरे वो कम गिरे, लेकिन इंडिया में उससे जो है ज्यादा गिरे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। तो ये भी एक कारण है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लगातार गिरते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि ये जो गोल्ड के प्राइसेस है अमेरिका में फ्राइडे को गिरे और हमारे यहाँ पे सैटरडे को सुबह गिरे, क्योंकि फ्राइडे को लगभग 3:30 बजे जो है यानी कि सैटरडे 3:30 बजे सुबह हमारे यहाँ पे ये जो अमेरिकन मार्केट है ये क्लोज होता है। तो सैटरडे को मार्केट क्लोज होने के कारण हम लोगों को उतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है गोल्ड के प्राइसेस में नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन आज संडे है और बजट था, इसके बावजूद जो है मार्केट आज ओपन था, यानी कि एमसेक्स आज ओपन था, इसके लिए हम लोगों को मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस और गिरते हुए नजर आए।
लेकिन कल शाम को 7:30 बजे के बाद में जब अमेरिकन बाजार खुलेंगे तब हम लोगों को ये गिरावट थोड़ी सी ज्यादा जो है देखने के लिए मिल सकती है। अब ये सेंटीमेंट किस तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इससे भी थोड़े से जो है कम होंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो है मार्केट में जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कहते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जब कम होते हैं तब कोई भी सामने नहीं आता, और आते भी है तो बहुत कम लोग होते हैं वो जो कहते हैं कि बहुत जल्दी जो है इसमें रिकवरी आ जाएगी या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन दोस्तों आज से 10-12 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, चांदी के निवेशक सावधान। आप चाहे तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिल्वर में एक बहुत बड़ी जो है गिरावट आ सकती है। जब सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ना भी शुरू नहीं हुए थे तब भी हम लोगों ने ये देखा था कि सिल्वर में जो है गिरावट आ सकती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था और उस वीडियो पे काफी कम जो है व्यूज थे। लेकिन हम लोगों को दोस्तों अब यहाँ से आगे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब जब मार्केट बढ़ता है तब तक हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, और जब जब मार्केट डाउन जाता है तब तक हम लोगों को जो है गोल्ड की बाइंग कर लेनी चाहिए। तो अभी अगर हम लोग बात करें जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,56,000 रुपीज के आसपास है, और फिजिकल सिल्वर की अगर बात कीजिए तो 2,84,000 रुपीज के आसपास जो है हम लोगों को ये भाव दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे 2,91,000 रुपीज के आसपास तक भी भाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सराफा बाजार में जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है उसके प्राइसेस जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं बहुत सारी जगहों पे। और हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि सिल्वर बाईबैक करने के लिए कोई भी ज्वेलर जो है तैयार हम लोगों को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो सिल्वर के प्राइसेस है उसकी जो है अभी कोई भी गारंटी नहीं है ये बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। तो हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो भी बाईबैक की बात करते हैं वो यही कहते हुए नजर आएंगे कि आप जो है इसके बदले में कोई ज्वेलरी ले लीजिए या फिर कोई कुछ और चीज ले लीजिए। तो अगर आप लोगों ने जो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखा है तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखा है, अगर 1,56,000 ये भाव हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में 1,52,000 रुपए तक भी भाव जो है बढ़ते हुए हम लोगों को दिखे। लेकिन ये जो है इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और कोई भी बड़ी न्यूज आती है, जैसे एक न्यूज अभी अभी निकल कर आई है, एक दिन पहले की बात है कि जो ईरान है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। अब ये हमले कौन कर रहा है इसकी किसी ने भी जो है पुष्टि नहीं की है, ना अमेरिका इसकी पुष्टि कर रहा है ना इसराइल इसकी पुष्टि कर रहा है। लेकिन अमेरिका अगर ये पुष्टि कर देता है कि ये हमले हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को थोड़ी सी तेजी दिखाई दे। तो ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल है, इसके लिए आप लोगों को हर न्यूज पे हर अपडेट पे जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैंने एक कम्युनिटी जो है बनाई है, उसमें ज्वाइन होने की लास्ट तारीख 5 फरवरी है। अगर आप लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर जाकर आप जो है हाई कर दीजिए। आप कोर्स भी बाई कर सकते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं, मुझसे अगर कोई बात करना चाहे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। ये सारी चार्जेबल फैसिलिटीज है, तो आप लोग अगर उसमें आना चाहे तो आपकी मर्जी है, आप जाके जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं हम लोगों को ज्यादातर 70% चांसेस ये नजर आते हैं कि 1,52,000 के आसपास गोल्ड और 2,75,000 के आसपास सिल्वर हो। लेकिन 30% चांसेस ये भी है कि अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो। लेकिन आने वाला टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, मैं आने वाले अपडेट आप लोगों को लगातार देते रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर अपडेट से आप जो है जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।